कड़क की बदकही में आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम है यतेंद्र शर्मा। आज हम ऐसे खुलासे पर बात करेंगे जो खुद भारतीय सेना ने किया है और ये खुलासा उन खालिस्तानी आतंकियों के मुंह पर तमाचा है या कहें कि उनको शर्मसार कर देने वाला है जो पाकिस्तान की गोद में बैठकर आतंक का नंगा नाच भारत के खिलाफ खेलते रहते हैं। ये तमाचा ऐसे खालिस्तानी जो देश के खिलाफ बोलते हैं उनके मुंह पर है, क्योंकि जो भारतीय सेना ने खुलासा किया है वो आंख खोल देने वाला है और वो खुद कह सकते हैं कि शर्म से वो जमीन में गड़ जाएं, इस तरह का खुलासा है। भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर को जिस सफलता और सटीकता के साथ अंजाम दिया उसको पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया ने माना कि किस तरीके से भारतीय सेनाओं ने केवल और केवल आतंकी और उनके गढ़, उनके ट्रेनिंग कैंप, उनको तबाह करने का काम किया और किसी निर्दोष को खरोंच तक नहीं आई, किसी निर्दोष की जान नहीं गई। उस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, यानी कि पूरे प्रोफेशनल रवैये को अपनाया। लेकिन जवाब में पाकिस्तान ने क्या किया ये सभी के सामने है, क्योंकि जो ऑपरेशन यानी ऑपरेशन सिंदूर की ताकत क्या है वो भारतीय सेना ने दिखाई। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया और न केवल उस बौखलाहट में उसने भारतीय सेना की जो चौकियां थी, पोस्ट थी या जो एयरवेज थे उन पर तो अटैक किया ही, लेकिन उसने निर्दोष नागरिकों को भी निशाना बनाया, जो कभी भी किसी भी युद्ध में शायद नहीं होता। लेकिन पाकिस्तानी सेना तो जानी अपने इस रवैये के कारण जानी जाती है कि उनके अंदर कोई इंसानियत नहीं है। वो रावण, ये कह सकते हैं इंसान के वेश में रावण है जो कुछ भी करते हैं, कुछ सोचते समझते नहीं है और निर्दोषों को आए दिन वो निशाना बनाते हैं। और यही ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उसके बाद जो उन्होंने जवाबी कार्रवाई की, जो भारत के खिलाफ जो कार्रवाई की, सैनिक कार्रवाई की, वो उसमें साफ तौर पर दिखाई दिया। पहला हमला पुंछ में जो जिस तरीके से उन्होंने किया कि जो निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया और जो गुरुद्वारा था वहां पर भी उन्होंने भयंकर यानी भारी गोलाबारी की, क्योंकि कारगिल का युद्ध सबके सामने कि किस तरह से पाकिस्तान ने कायराना हरकत की, किस तरह से वो छिपकर वार उन्होंने किया और उसके बाद काफी भयंकर यानी काफी भारी गोलाबारी उस वक्त भारतीय सेना और जो पाकिस्तानी सेना के वेश में जो आतंकी छिपे थे, जो आतंकियों के वेश में जो पाकिस्तानी सेना लड़ रही थी, वो सबके सामने था। लेकिन उस वक्त भी जो नागरिक थे वो काफी हद तक सुरक्षित रहे। लेकिन इस बार तो वो 2 कदम और आगे बढ़े, अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तानी सेना ने गुरुद्वारे यानी कि धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया। जो क्राइस्ट चर्च का जो स्कूल था या जो गुरुद्वारे थे उन पर भयंकर गोलाबारी की और उसमें 4 सिख समुदाय के लोगों की, जो सिख समाज के लोग थे, उनकी मौत हुई और उसमें से 2 तो ऐसे थे जो नियमित तौर पर पाठ किया करते थे, अमरजीत सिंह और अमरीक सिंह, जो पाठ करते थे, जो गुरुद्वारे में भजन गाया करते थे, जो उन निर्दोष लोगों को पाकिस्तानी सेना ने निशाना बनाया। ये बड़ा जो कह सकते हैं जो उसका चेहरा, जो असली चेहरा है पाकिस्तानी सेना का, जो सामने आया। लेकिन आज बड़ा खुलासा पाकिस्तानी सेना की हरकतों का, जो कायराना हरकत है उसका भारतीय सेना ने किया और साफ तौर पर बताया सबूत के साथ कि पाकिस्तानी सेना ने जो गोल्डन टेम्पल है यानी कि पवित्र स्वर्ण मंदिर है अमृतसर का, उसको निशाना उसे निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन अटैक स्वर्ण मंदिर के ऊपर किए। ये बड़ी बात है, पूरे खालिस्तानी आतंकियों की भी आंखें खोल देने वाली है कि जो जिस पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठे हैं उसके कायर सैनिकों ने, उसकी कायर सेना ने जो गुरुद्वारा है अमृतसर का, जो पवित्र मंदिर है गोल्डन टेम्पल, उसको भी निशाना बनाने की कोशिश की। लेकिन ये तो भारतीय सेना की सजगता थी, वो अलर्ट थे, अलर्ट मोड पर थे कि उन्होंने उसको हवा में उनके ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया। और इसके लिए जो आकाश मिसाइल सिस्टम है और जो L-70 एयर डिफेंस गन है और जो दूसरी उन्नत जो उन्नत वायु रक्षा प्रणाली है उनका उपयोग किया और उनको हवा में ही मार दिया, क्योंकि पाकिस्तान इस कदर बौखला गया था कि सतह से हवा में मार करने वाली, सतह से सतह में मार करने वाली और जो ड्रोन थे उन मिसाइलों का, उन ड्रोन का उसने प्रयोग किया कि किसी भी तरह से स्वर्ण मंदिर को नुकसान पहुंचाया जा सके।
लेकिन कहते हैं कि ना कि जिसके पीछे रव है, जिसके पीछे वाहे गुरु की ताकत है, उसका कोई भी बाल वाका नहीं कर सकता। और वाहे गुरु ने भारतीय सेना को वो ताकत दी, वो आशीर्वाद दिया कि जो उनकी मिसाइल और ड्रोन थी उनको हवा में ही नष्ट कर दिया। और सबूत के तौर पर वो मिसाइल और जो ड्रोन थे उनका जो मलबा था वो भारतीय सेना ने आज सभी के सामने दिखाया और खुलासा किया, और एक डेमो भी दिखाया कि किस तरह से पाकिस्तानी सैनिकों ने कायराना हरकत की, किस तरह से गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाते हुए, टारगेट करते हुए ड्रोन और मिसाइल अटैक पवित्र गोल्डन टेम्पल पर किए। और ये उन लोगों के लिए सबक मैं बार बार कह रहा हूं, उन खालिस्तानियों, खासकर वो जो पन्नू बैठा है पाकिस्तान की गोद में, जो कनाडा की धरती से जो वार करता है, छिपकर वार करता है, ये उसके लिए आंखें खोल देने वाली हैं। हालांकि वो तो इतना कमजोर, इतना कायर और इतना कह सकते हैं कमीनेपन पर आ जाता है, कायराना पूर्ण हरकतों पर, कि जब पुंछ में जो गुरुद्वारे पर जो अटैक किया गया, उसने एक नया फेक वीडियो बनाया एआई की मदद से, और उसने दिखाया कि भारतीय सेना ने जो ननकाना साहिब की जो गुरु नानक जी का जो जन्म स्थान है उस पर भारतीय सेना ने अटैक कर दिया। हालांकि भारतीय सेना ने और जो टेक्निक को दिखाते हुए साफ तौर पर पीआईबी जो फैक्ट चेक हुआ उसमें साफ तौर पर बताया कि ये वीडियो फेक है, और उसे गलत तरीके से पन्नू भारत में जो धार्मिक हिंसा है उसको भड़काने का काम करने के उद्देश्य से उसने ये फर्जी वीडियो फैलाया, उसको वायरल किया। और एक नहीं, ऐसे कई वीडियो उसने फैलाने की कोशिश की, कई सारी सूचना देने की कोशिश की कि जिससे सिख समुदाय नाराज हो जाए। लेकिन आजकल टेक्निक ऐसी है कि जो फेक वीडियो होते हैं, फेक इन्फॉर्मेशन होती है, वो कुछ समय के बाद उसकी सच्चाई सामने आ जाती है। और भारतीय सेना ने या जो काम जो डिपार्टमेंट कर रहा है पीआईबी, उसने उसको बड़ी सजगता के साथ लोगों के सामने रखा। लेकिन अब इस जो हरकत जो आज भारतीय सेना ने खुलासा किया है कि किस तरह से गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का काम किया, वो पाकिस्तानी सेना की कायराना हरकत, उसकी नापाक सोच को दिखाती है कि किस नीचे लेवल की मानसिकता है, किस स्तर पर ये किस कदर नीचे गिर गए हैं कि लड़ाई जो जंग होती है वो सेनाओं के बीच में होती है, लेकिन उसमें उन्होंने निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया। उसमें उन्होंने जो धार्मिक स्थल है, खासकर गुरुद्वारे और जो पवित्र स्थल है, उसको भी निशाना बनाने की कोशिश की। लेकिन ये वाहे गुरु का आशीर्वाद था कि इस नापाक कोशिश को भारतीय सेना ने तुरंत उसको नेस्तनाबूद कर दिया और उसको हवा में ही मार गिराया, उसके ड्रोन और मिसाइल को। और जो वहां जो प्रत्यक्षदर्शी सैनिक थे जो इस पूरे ऑपरेशन में लगे हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया तो उसके बाद से ही उनको पता था कि पाकिस्तानी सेना पलटवार करेगी, जवाबी कार्रवाई करेगी, और वो उसके लिए तैयार थे। उसके लिए उन्होंने अपनी जो पूरी रक्षा पंक्ति को जो अवैध बनाया हुआ था, जो पाकिस्तानी सेना के लिए मुमकिन नहीं था उसको भेदने के लिए, खासकर वायु हमले के लिए, जो एयर अटैक होगा उसके लिए उन्होंने अपने को तैयार कर रखा था। और यही कारण था कि वो पहले से ही सजग थे, पहले से अलर्ट थे, उन्हें पता था कि पाकिस्तान इस तरह की हरकत करेगा। लेकिन वो चौंक तब गए क्योंकि उन्होंने जो खुद बताया, भारतीय सेना की तरफ से जवानों ने भी बताया कि वो चौंक गए कि उनकी चौकियों को, उनके पोस्टों को तो निशाना बनाई जा रहा है, एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की जाएगी। ये पहले से पता था, एक रणनीति के तहत हमेशा सेना तैयार रहती है इस सिचुएशन के लिए। लेकिन वो धार्मिक स्थलों को, और खासकर अमृतसर में मौजूद जो पवित्र गुरुद्वारा है, गोल्डन टेम्पल के नाम से जो जाना जाता है, उसको भी निशाना बनाएंगे, ये सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन ये भारतीय सेना की सजगता थी, उनकी मुस्तैदी थी और उनकी वीरता थी कि उन्होंने उस अटैक को वाहिगुरु के आशीर्वाद से हवा में ही खत्म कर दिया और एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया। और एक पलटवार के तौर पर उस पाकिस्तानी पोस्ट पर उन पाकिस्तानी सैनिकों को जवाबी पलटवार किया और इतनी गोलीबारी की, इतनी फायरिंग की भारतीय सैनिकों की तरफ से कि जो पाकिस्तानी सैनिक थे, जो पाकिस्तानी पोस्ट थी, उसको अपनी पोस्ट पर सफेद झंडा लगाना पड़ा। यानी कि हाथ खड़े कर दिए उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के जवानों के गुस्से के आगे कि वो त्राहिमाम करने लगे। वो जो जान की भीख मांगते हैं, एक तरह से वो जान की भीख मांगने लग गए भारतीय सेना के जवानों से कि हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। और उन्हें वो सफेद झंडा, जो शांति का, जो समर्पण का जो प्रतीक है जंग के दौरान, उसको वो लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तब जाकर भारतीय सैनिकों ने उनकी जान बख्शी। लेकिन पलटवार जबरदस्त भारतीय सैनिकों ने किया और आज भारतीय सेना ने ये बड़ा खुलासा कर पन्नू जैसे खालिस्तानी आतंकियों को सबक सिखाने का काम किया, उनको शर्मसार करने का काम किया है
कि वो जिस पाकिस्तान की गोद में बैठ रहे हैं, वो जो देश विरोधी ताकतों के साथ, देश के दुश्मनों के साथ मिलकर देश को कमजोर करने की जो काम करते रहते हैं, वो खुद सोच लें कि वो जिस पाकिस्तान के साथ है, उस पाकिस्तान ने किस तरह की नापाक हरकत की, किस तरह से स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाने की कोशिश की। और ये भारतीय सैनिकों की वीरता थी कि उन्होंने उस नापाक कोशिश को धराशायी कर दिया। लेकिन अब उनको सोचना चाहिए कि जिस भारत के खिलाफ वो बात करते हैं, वो भारत ये जो सभी सर्वधर्म समभाव की बात करता है, सभी संस्कृतियों की रक्षा की बात करता है, सभी धर्मों को साथ यानी कि साथ खड़ा करके साथ चलने की बात करता है, तो ऐसे में एक करारा तमाचा पन्नू जैसे आतंकियों के मुंह पर भी है कि भारत से जो टकराएगा उसका क्या हाल होगा। अगर वो कोई नापाक हरकत करेगा तो भारतीय सैनिक किस तरह से उसको जवाब देंगे। तो एक बड़ा मैसेज भारतीय सेना की तरफ से ये दिया गया और बड़ा खुलासा किया गया है, क्योंकि 7 मई को एक बड़ा पलटवार ऑपरेशन सिंदूर के नाम से भारत ने किया। और साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था, जो बिहार में जो पहली जनसभा हुई थी कि जो आतंकी होंगे उनको धरती के छोर तक उनका पीछा किया जाएगा और उनको उनके अंजाम तक, और वो भी ऐसा अंजाम जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा, वैसी कार्रवाई भारत के सैनिकों के द्वारा की जाएगी। और यही कारण था कि बिना बॉर्डर क्रॉस किए, और जो उन्होंने सोचा नहीं था कि इतने अंदर तक पाकिस्तान के जो आतंकी हैं और आतंकियों का गढ़ है उसको खत्म करने का काम और बिल्कुल पूरी सटीकता के साथ भारतीय सेना करेगी। ये करके दिखाया, क्योंकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना अंदर तक घुसेगा और अंदर घुसकर मारेगा आतंकियों को। 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए और जो पलटवार किया गया और उसके बाद जो जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना के द्वारा की गई, उसमें भी 40 से 50 बड़े ऑफिसर और जो आर्मी थे, पाकिस्तान आर्मी के सैनिक, उनको भी धराशायी यानी उनको भी मारने का काम भारतीय सेना ने किया। और एक पूरे विश्व को एक बड़ा मैसेज दिया भारत और भारत की सेना ने कि भारत की तरफ जो भी आंख उठाकर देखेगा, और ये मैसेज उन खालिस्तानी आतंकियों के लिए भी है कि जो भी भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा उसका अंजाम हाल यही होगा। कोई भी भारत को हल्के में न ले, क्योंकि जो जिस तरह की परिस्थितियां बनी वो अब आतंकियों के हौसलों को पस्त करने के लिए काफी हैं। और एक बड़ा मैसेज भारत ने पूरी दुनिया के सामने दे दिया। और अब जब ये खुलासा हुआ है तो ये आंख खोल देने वाला है, और पाकिस्तान की असली सूरत की किस तरह से वो राक्षसों से का सरगना बनकर पाकिस्तान उभर रहा है कि वो युद्ध की आड़ में या सैनिकों की आड़ में वो धार्मिक स्थलों को, निर्दोष नागरिकों को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहा।